किसी व्यक्ति ने एक तोता पाला हुआ था और वो तोते को उसने एक सुंदर से पिंजड़े में पूरे ठाट बाट से रखा हुआ था, पूरी देखभाल थी होने को। लेकिन जो तोता था वो अपने मन ही मन ये चाहता था कि मेरा जो स्वभाव है मुक्त गगन में उड़ने का, तो मैं कैसे इस पिंजड़े से मुक्त हो जाऊं। लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसका जो मालिक है उसको कहीं उसने जाना था, तो उसने अपने तोते से कहा कि मैं आज दूर जा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ लानी है या कुछ काम है तो मुझे बता दे, मैं उसको ले आऊँगा। तोते ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, सब दे रहे हैं आप, लेकिन अगर कोई आपको महान संत मिले तो उनसे पूछ के आना कि इस पिंजड़े से मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ। अब वो जो मालिक था मनी मन हंसने लग गया और मनी मन कहने लगा कि पिंजड़े में तुझे बंद मैंने किया हुआ है और मुक्त भी मैं ही कराऊंगा। उसकी मूर्खता पर वो हंसने लग गया। तो उसने लेकिन उससे कहा कि ठीक है, मैं अगर कोई मिलेंगे संत तो मैं उनसे पूछ के आऊंगा। तोता प्रतीक्षा में रहा कि मुझे उत्तर जरूर मिलेगा। तो वो आदमी जब निकला अपने काम से, जब लौट के आ रहा था तो एक नदी किनारे उसको एक संत मिले। उनके पास पहुंचा और उनको प्रणाम किया और पूछा कि महाराज मेरे पास में एक तोता है, उसने ये पूछा है कि अगर कोई महान संत मिलेंगे तो उनसे इस पिंजड़े से मुक्त होने का उपाय पूछ के ले आना। क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है, उससे मैंने किया हुआ है, मुक्त तो मैं ही कराऊंगा। लेकिन उसकी मूर्खता को देख करके मुझे हंसी आ रही थी, हंसी आ रही है अभी भी। लेकिन अब प्रश्न है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा, मुझे बता दीजिए। तो संत ने कोई उत्तर नहीं दिया, रेत में गए और लेट गए, जैसे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद में उठे फिर वो, तो उसने पूछा कि महाराज मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। वो फिर रेत में गए, फिर लेट गए। 5-6 बार वो प्रश्न पूछता है और संत महाराज जाते हैं रेत में, लेट जाते हैं जैसे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बिना उत्तर के वो लौट के आ गए। जब वो घर में आए तो तोते के पास पहुंचे तो उन तोते ने पूछा कि कुछ आप कोई मिले संत? उसने कहा हाँ संत तो मिले, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। क्या किया उन्होंने? तोते ने पूछा। तो उस आदमी ने कहा कि जब भी मैं उनसे प्रश्न पूछता था वो रेत में जाके लेट जाते थे, यानी जैसे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तोता समझ गया। कुछ देर बाद में उसका जो मालिक था उससे कुछ देने के लिए आया, देखभाल करने के लिए आया। तो देखा वो तो चित्त लेटा हुआ है, जैसे कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसने बहुत देर तक उसको ध्यान से देखा कि न तो ये सांस ले पा रहा है, न आंखें खोल रहा है। शायद इसकी मृत्यु हो चुकी है आज, क्योंकि उसको उत्तर नहीं मिला। तो उसने कहा कि अब मृत्यु हो चुकी है इसकी, तो इसको ऐसा करूं, पिंजड़े को उठाया और बाहर ले गया। बाहर पिंजड़े का दरवाज़ा खोला, उसको जैसे बाहर फेंका उसने, तो तोता फुर्र से दोनों पंखों से आसमान में उड़ गया। कहने का यही तो उत्तर उन्होंने दिया था, मुक्त होने का जो उत्तर है मुझे मिल गया था, तुम नहीं समझे। इसी तरीके से जीवात्मा कहें या मनुष्य कहें, शरीर रूपी पिंजड़े में बंधन में आया हुआ है, बंधा हुआ है, या संसार रूपी पिंजड़े में वो उलझन में वो बंद हो चुका है। उससे मुक्त होने का उपाय क्या है? पहला तो है संतों का सत्संग, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा को ठीक से समझना। कि मृत्यु, किसकी मृत्यु? जिसकी पहले से मृत्यु है उसी को मारना है। जैसे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर जड़ है, शरीर तो आत्मा की वजह से ही ये जीवंत दिख रहा है, तो मैं शरीर नहीं हूं विचार के माध्यम से। शरीर जड़ है, शरीर की मृत्यु कर देनी है, जीते जी कर देनी है। मैं मन भी नहीं हूं, मन भी जड़ ही है, मन से मुक्त हो गए, यानी पिंजड़ा जो है खुलने लग गया है।
मैं बुद्धि भी नहीं हूँ क्योंकि बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि से भी मर गए। मैं अहंकार भी नहीं हूँ, अहंकार भी मर गया है, यानी अगर कहें तो शरणागत हो चुका है भगवान के। तो इस प्रक्रिया को बार बार प्रगाढ़ करना, निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, जिससे कि जीवात्मा इस शरीर रूपी पिंजड़े से मुक्त हो जाए या संसार के बंधन से मुक्त हो जाए।